हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वही कंटिन्यूएशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। लेकिन आज की हमारी क्लास इसकी लास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं और सिर्फ दो केमिकल प्रॉपर्टी बाकी हैं। अमीन्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और एरोमेटिक अमीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग आपको रिएक्शन कंडीशंस की जरूरत होगी। उसका डिस्कशन हम करते चले जाएंगे। आप लोग अपना पेन उठा लो, कॉपी उठा लो, साथ के साथ लिखना, साथ के साथ तैयार करना, वरना भूल जाओगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन ऑफ अमीन्स किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा रिएजेंट होता है? ये रही RMgX। ये हमारा फेवरेट रिएजेंट जिसमें कि जो R ग्रुप है नेगेटिव चार्ज के साथ मिलता है, वरना हमेशा ये कार्बोकेटायन के रूप में ही मिलता है ना। तो जब भी हमारे को अल्काइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, अभी के अभी शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। बस देखो जरा, अमीन्स ले लेते हैं, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपकी मर्जी है। हम शुरुआत में प्राइमरी के साथ ले लेते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। RNH2 यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं सो दैट आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसको 2 को ना लिख के एक एक है ना, एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने से ये होता है, बाद में चाहे आप इसको सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दो, लेकिन रिएक्शन करने में आसानी हो जाती है। और हम क्या लेने वाले हैं? RMgX, कोई भी RMgX। देखो बच्चे लोग, इसमें बनता है अल्केन। अल्केन बनाने का निंजा टेक्निक है ये। कैसे? ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये क्या बन गया? देखो, अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन की तो कमी थी, क्या बन गया? RH, राइट। ये कोई भी अल्केन हो सकता है। यहां पर अल्केन जोन सा भी हमें बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वही अल्काइल ग्रुप लेना, बिकॉज उसी से अल्केन बनने वाला है। तो बाकी जो बची हुई चीजें वो क्या करेंगे? आपस में दोस्ती कर लेंगे, और क्या, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ Mg के साथ। तो क्या बन गया? देखो जरा, R यहाँ था, ओके, नाइट्रोजन था, बिल्कुल था, हाइड्रोजन था, बिल्कुल था, और यहाँ क्या आ जाएगा? MgX। वेरी सिंपल। सेकेंडरी देखें, चलो सेकेंडरी अमीन अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? R2NH। तो यहाँ पे एक R ग्रुप R2 ही लिख देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन तो होना नहीं, हमारे को बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना नहीं है। R2NH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? RMgX। क्या बनेगा? ये देखो, ये बन जाएगा अल्केन, और हमारा जो प्रोडक्ट दूसरा बनने वाला है वो क्या बनेगा? ये तो अल्केन बन गया। अभी हम लोग एक स्पेसिफिक करके भी देखेंगे, R2NMgX। सिंपल, ठीक है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन ले लेते हैं इसका हम लोग। से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं C2H5NH2, ठीक है, प्राइमरी अमीन ले लिया। और हम लोग ने ले लिया R मिथाइल वाला ले लेते हैं, चलो CH3MgBr। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्केन बनेगा, कौन सा बनेगा? इस वाले अल्काइल ग्रुप से बनेगा ना। तो हमारा जो अल्केन बनने वाला है वो बन जाएगा CH4, और प्लस क्या बचेगा? देखो, नाइट्रोजन आ जाएगा Mg के साथ, एंड ये जो बच जाएगा यहाँ लिख देती हूँ मैं C2H5, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ MgBr। सिंपल। और अगर सेकेंडरी ले ले तो चलो सेकेंडरी ये लेके देख लेते हैं, C2H5 होल ट्वाइस, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता ही चल गया है। और कौन सा R ग्रुप ले? चलो ये भी यही ले लेते हैं, C2H5MgBr। अल्केन कौन सा बनेगा अब की बार? ये बनेगा कौन सा? इथेन। इथेन बनने वाला है, ये हो जाएगा C2H6, और प्लस में क्या आ जाएगा? ये देखो, C2H5 होल ट्वाइस, इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है तो एज इट इज रहेगा।
नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा Mg और Mg के साथ X है ही। तो अल्केन जो बनाना है वही वाला हम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप लेना है। टर्शरी अमीन्स इसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, डू नॉट रिएक्ट। अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों नहीं रिएक्ट करती हैं, क्योंकि टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्केन कहां से बनेगा? तो ये डू नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिकॉज हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये तो हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अब हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स का। किसमें भरा? एनिलीन में। सेकेंड वाला हम ले लेते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन। बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन या फिर एरोमेटिक अमीन्स लिख लेते हैं हम, इन एरोमेटिक अमीन्स। कैसे होगा? इसके लिए पहले हम अमीन का, अनिलीन का कैरेक्टर जान लेते हैं, एरोमेटिक अमीन का कैरेक्टर जान लेते हैं। देखो जरा, यहां मैं बना देती हूँ आसानी से दिख जाए आप लोगों को। पहले इसके कैरेक्टर की बात करते हैं कि ये कैसा है, कैसे बिहेव करेगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, मेटा डायरेक्टिंग है कि पैरा डायरेक्टिंग है कि ऑर्थो डायरेक्टिंग है, देखते हैं। NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डेंसिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन की, किस पे? इस रिंग पे डेंसिटी बढ़ा देगा। अब इस रिंग पे डेंसिटी बढ़ाएगा तो याद करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो मैं बना के भी दिखाती हूँ आपको। ये लोन पेयर जो है कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड पेयर उठ करके यहाँ जाएगा। बना लेते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। क्लियर? देखो चीजें अगर क्लियर होगी एक बार में तो समझ आना आसान हो जाता है, वरना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि एक लोन पेयर उठ के आया था, जिसकी वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया? H2। और ये वाला हम लोगों ने बॉन्ड पेयर यहाँ से उठा दिया था बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, तो ये आ गया यहाँ पर एटम पे। ये बॉन्ड हमने टच किया? नहीं किया। ये बॉन्ड हमने टच किया? नहीं किया। अब देखो और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? अब ये वाला लोन पेयर उठ के यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड पेयर उठ के पैरा पोजीशन पे आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो ये रिंग में घूमेंगे। अब जिस जिस चीज को टच नहीं किया उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिसको टच किया है उसको देखो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा? N पॉजिटिव और H2 एज इट इज, हमने नहीं छेड़ा। ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, ये वाला हमने टच नहीं किया। अब ये वाला लोन पेयर इधर उठेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, और अगला स्ट्रक्चर कौन सा बनने वाला है? अगला स्ट्रक्चर देखो ये बन गया अपना। अगेन हमने ये डबल बॉन्ड को टच किया? बिल्कुल नहीं किया अभी इस केस में, तो ये एज इट इज रहेगा। ये वाला बॉन्ड टच किया? नहीं किया, एज इट इज। ये वाला लोन पेयर यस यहाँ बॉन्ड पे चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ एटम पे। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, चलो और स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे। अगेन जिस जिसको नहीं टच किया हम टच नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये अब यहाँ जाएगा और ये उठ करके वापस इधर जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे ना। तो अब ये जब वापस उठ के चला गया तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज हट गया, और ये क्या हो गया? NH2 एज इट इज है। ये वाला बॉन्ड छेड़ा? नहीं छेड़ा। ये वाला बॉन्ड छेड़ा? नहीं, और ये लोन पेयर इधर आ गया। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा है कि तभी तो ये स्टेबल होता है ना। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। ये देखो आप इन स्ट्रक्चर्स में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। क्या है ये? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैरा डायरेक्टिंग। अब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को हटा के खुद आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा? ऑर्थो एंड
पैरा पोजीशन पे आने वाला है। अभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ा देता है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है। तो जो रिएक्शन हम करेंगे, जो हेलोजिनेशन हम करेंगे, पहला हम क्या करने वाले, हेलोजिनेशन। देखो यहां करते हैं, पहला हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन जो हम करने वाले हैं ना, ये रुकेगा ही नहीं, ये ऑर्थो पैरा सारी पोजीशन पे जाकर के हेलोजन ऐड हो जाएगा। अगर हमारे को ऐसा कंपाउंड चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर हमारे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए तो वहां पे हमारे को ना ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुको जरा करना पड़ेगा। और वो ब्रेक कैसे लगेगा देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होने वाला है। मान लो हम लोगों ने यहां पर ले लिया एनिलीन, ठीक है, ये हो गया अपना NH2, और हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, कोई भी हेलोजन ऐड करने वाले, मान लो हम लोग ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, वाटर की, यस, वाटर की प्रेजेंस में होगा ये। अब क्या करेगा ये ब्रोमीन, ब्रोमीन मान नहीं रहा है, कह रहे हैं मुझे तो मौका मिल गया है, इतने सारे जगह पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन होंगे, 3 पोजीशंस पे जाकर के जुड़ जाएगा, अब मजे से ब्रोमीन ही ब्रोमीन चारों तरफ। ये तो हो गया NH2, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, एंड ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन। ये आता चला जाएगा, और हमारे जितने हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए, 3 हाइड्रोजन रिमूव हुए ना, तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ आउट हो जाएंगे। दैट इज इट। अब हमारे को भाई साहब ये तो हो गई गड़बड़, हमें तो चाहिए था मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ना रिंग का एसाइलेशन कर देंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, नाइट्रोजन को बोलेंगे भाई साहब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन संभालो यार, इतना मत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे भेजो। तो इसके लिए रिंग से की जगह एक और ऐसा चीज दे दे जिसको नाइट्रोजन बोले इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ करके ना, नाइट्रोजन को थोड़ा सा डीएक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे। देखो नोट डाउन करो क्या लिखेंगे, करेंगे एसाइलेशन। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में किया था ना एसाइलेशन, और हमने एसिड एनहाइड्राइड से एसाइलेशन किया था, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, एसिड एनहाइड्राइड लेने वाले हैं, एसिड एनहाइड्राइड। और वो क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, देखो याद करो जरा, CH3COO, C डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, COO नहीं, C डबल बॉन्ड O, दोनों कार्बन से एक एक ऑक्सीजन है ना, C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस O, ये है एसिड एनहाइड्राइड। अभी एसिड एनहाइड्राइड एसाइलेशन करेगा तो क्या बनेगा देखते हैं। चलो पहले एसाइलेशन कराएंगे और फिर हम इसको ना हाइड्रोलिसिस करके बोलेंगे अब आप जाइए, देखते करते। बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसका फायदा उठा लिया पहले तो, और फिर उनको बोलेंगे ओके आप अब जा सकते हैं, आपका काम हो गया है खत्म। एनिलीन ले लिया हम लोगों ने, लिया एसिड एनहाइड्राइड एंड दैट इज CH3CO होल ट्वाइस O। इसमें से आपको याद है एसाइलेशन जब हमने किया था तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना CH3CO होल ट्वाइस के, तो एक ग्रुप CH3CO ग्रुप तो आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और CH3COO और यहाँ से एक H आउट हो जाएगा। याद करो जरा, ये माइनस क्या हो जाएगा, CH3COOH। याद आया कि नहीं आया, देखो NH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे अपने पास जुड़ने क्या वाला है, अपने पास जुड़ने वाला CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O एक आ जाएगा, एक यहाँ पे है, एक और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COOH, और ये क्या बन जाएगा, इधर देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है, ये तो आउट हुआ नहीं, और दूसरी जगह क्या जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, ये ग्रुप जुड़ गया C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो, अब ये जो नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, कह रहा था मेरे को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा था, ये ऑक्सीजन कह रहा है मुझे ला दो,
ये इसके साथ आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको हम। ये आपस में इलेक्ट्रॉन का तालमेल करते रहेंगे, मेल भाव करते रहेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, ऑक्सीजन के आने की वजह से रिंग पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। रिंग पे थोड़ी सी कम हो जाएगी तो हम इसका फायदा उठा करके अब इसमें ब्रोमीन ऐड कर देंगे। यहाँ कर देती हूँ, आप लोग सीधे सीधे करना। अब यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन ऐड कर देंगे तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो अपने पास क्या कंपाउंड बनाओ, अब देखो हमने कुछ नहीं छेड़ा, ये नाइट्रोजन एज इट इज है, हाइड्रोजन एज इट इज है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं। इतने में बीच में क्या जुड़ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ गया, एक कंपाउंड ये बना। क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो दो बनेंगे, मेजर एंड माइनर। अब मैं बताऊंगी कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। एक तो ये बन गया और दूसरे को यहाँ बना लेते हैं हम। दूसरा वाला भी सेम बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड OCH3, एंड यहाँ पैरा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा। ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। किस लिए ये मेजर और माइनर होता है? ऑर्थो एंड पैरा वाले कंपाउंड्स में से हमेशा पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको आपस में, ऑर्थो जो है ना नजदीक है यहाँ पे जो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना उसके साथ, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। रिपल्शन की वजह से ये माइनर होता है और यहाँ पे रिपल्शन देखो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं तो ये मेजर बनता है। बस इस चीज को ध्यान रखना। ये बन गए आपके, आपको जोन सा भी कंपाउंड चाहिए वो बन गया। लेकिन अभी ये भी तो हटाना है, इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। चलो अगले पेज पे दिखाती हूँ मैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अपना कंपाउंड क्या था देखो जरा, अपना कंपाउंड था यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आ गया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। मान लो मैं इस वाले पैरा वाले को ले लेती हूँ, चलो यहाँ पे आपका आ गया ब्रोमीन। दोनों में ही हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वाटर का। वाटर यानी कि H और OH। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? एसिडिक या बेसिक मीडियम में ये हाइड्रोलिसिस होता है। वाटर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो, अब ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तुम्हारे को एग्जैक्टली मालूम है कार्बन के साथ कौन जाने वाला है। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के पास जाएगा OH और नाइट्रोजन के पास अपना वापस से H चला जाएगा। ये तो वही हो जाएगा NH2, एक पहले से ही था, NH2 हो गया। एंड ये आपका ब्रोमीन ऐड हो ही रहा था और ये क्या निकल जाएगा? CH3COOH। डन 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 डन। तो एसाइलेशन ने कितनी हेल्प करी हमारे को मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन बनाने के लिए, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजिनेशन करने के लिए। तो हेलोजिनेशन हो गया, समझ में भी आया। अब नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड हमारा जो रिंग सब्स्टिट्यूशन होगा दैट इज नाइट्रेशन। अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, खास कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान देना। जब भी हम लोग नाइट्रेशन की बात करते हैं तो हम किसको ऐड करते हैं? HNO3 एंड किसकी प्रेजेंस होती है? कंसंट्रेटेड H2SO4 को। मीडियम देखो हाईली एसिडिक हो जाएगा कि नहीं होगा? हाईली एसिडिक। ये हाईली एसिडिक है। HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम लोग डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं तो नाइट्रेशन करने के टाइम पे HNO3 है ना जो एनिलीन के साथ फटाफट से एक काले रंग का मास बना देता है और इसके साथ ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। किसकी वजह से? HNO3। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तो ये क्या करेगा? एक ब्लैक कलर का मास तैयार कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो भैया अब क्या किया जाए? तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कंडीशंस करके लेके आएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन वहां पे एक अलग तरह का कॉम्प्लिकेशन है।
वो कौन सा है देखते हैं। हम थोड़ा सा कंट्रोल कंडीशन ले आएंगे ना तो प्रोडक्ट बना के देखते हैं पहले। चलो, ये आ गया आपका NH2 और हम लोगों ने ले लिया HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखेंगे जिससे कि ये हम लोग प्रोडक्ट बना पाए। 288 केल्विन पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद पाया ऑर्थो एंड पैरा तो बन ही रहे थे, साथ में मेटा भी बन रहा है और काफी सारा बन रहा है। करीब 47% मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन रहा है। ये कहां से आया भाई? ऑर्थो पैरा समझ में आ रहा था, ये मेटा कहां से आया? देखो, ये आपका पैरा तो आ जाएगा, NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये करीब 51% है। और एक और सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड आ गया भाई साहब, मेटा। यहां पर NO2 जुड़ गया जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था, और ये 47% है। ऑर्थो वाला बहुत कम बना, आया, कोई बात नहीं, आएगा। ये वाला भी बना, देखो कितने सारे कंपाउंड्स आ गए। अब ये वाला तो पंगा लेना बहुत मुश्किल है ना, ये जस्ट 2% बनेगा। अब ये भाई साहब कहाँ से आए? इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं हम कहाँ भाई साहब, आप कहाँ आओगे ही आओगे, क्यों नहीं आओगे? कारण ये देखो ना, ये इतनी एसिडिक कंडीशन में ये बेचारा अमीन जो बेसिक कैरेक्टर का है, क्या कंट्रोल कर पाएगा अपने आप को? नहीं कर पाएगा। और ये क्या बन जाता है? एनिलियम आयन बन जाता है। एनिलियम आयन, कलर बदल लेती हूँ मैं पहले, ये बन जाएगा एनिलियम आयन। अरे पेन नहीं लिया मैंने, पेन लेना जरूरी है, पेन के बिना काम नहीं चलेगा। नाउ ये जो है इतने एसिडिक कंडीशन में बन जाएगा NH3 पॉजिटिव आयन। दिस इज एनिलियम आयन, एनिलियम आयन। और ये एनिलियम आयन, अब देखो, एक तो ये था एनिलीन, लोन पेयर था, और ये हो गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब भैया पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आने पर ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन वापस दो, ये क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में जो पड़ा हुआ है, कुछ तो एनिलीन पड़ा हुआ है और कुछ एनिलियम आयन भी बन गए हैं। जो एनिलीन था, जो एज इट इज रह गया था, उसने तो ये ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बना दिए। जो एनिलियम आयन बन गए, मतलब ये इधर NH2 की जगह एनिलियम आयन बन गया, ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ये क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिंग। और ये भी थोड़ा बहुत नहीं बना, काफी सारा बना एनिलियम आयन। इसीलिए देखो 47% तक यहां पर मेटा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है भाई साहब। अब इसका इलाज, इसके इलाज के लिए फिर से कुछ ऐसी चीज बुलाई जाए जो कि इसको ब्रेक लगाया जाए, इसको एनिलियम में ना कन्वर्ट करने दिया जाए। तो अगेन से एसिड एनहाइड्राइड की याद आई और इसको दोबारा से क्या कर दिया? एसाइलेशन कर दिया। अगले पेज पे करते हैं हम इसका, अगेन हम लोग क्या कर देते हैं? एसाइलेशन। ये एसाइलेशन दोनों ही केस में हेल्प करता है। एग्जैक्टली सेम चीज बनेगी जैसे पहले था, और कैसे करता है ये आपको मालूम ही है। हम लोग एसिटाइल क्लोराइड से इसका एसाइलेशन कर देंगे, ठीक है। और ये आ जाओ भाई साहब, ये था NH2, हम लोगों ने लिया एसिटाइल क्लोराइड, एसाइलेशन करना है। Cl C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये क्लोरीन जाएगा, HCl रिमूव होएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्या? यही है जो अपनी हेल्प कर सकता है। N हाइड्रोजन को यहाँ लिख देते हैं और ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो ऑक्सीजन है ये इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में हेल्प करता है, एंड यही जो हेल्प आउट करता है तो फिर मदद होती है। अब इसका हम कर लेंगे आगे रिएक्शन, तो वो क्योंकि एनिलियम आयन नहीं बनेगा तो ये मेटा वाले जो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है वो नहीं बनेंगे। अब हम इसको एक ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड और
यहाँ पे HNC डबल बॉन्ड OCH3। नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस होगी तो वही तभी हम लोग वो कर पाएंगे, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर पाएंगे। HNO3 और H2SO4 एंड टेम्परेचर जो है 288 कंडीशन आपको मालूम है ना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फिर पंगा हो जाएगा। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, ऑर्थो एंड पैरा, और यहाँ पे ये क्या होने वाला है, वही NHC डबल बॉन्ड OCH3। एक हो जाएगा ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, माइनर याद रहेगा ना, माइनर, एंड पैरा पर NO3 नहीं NO2। नाइट्रिक एसिड तो हमने लिया है ना, NO2। और दूसरा जो हमारा बनने वाला है वो भी ये यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोजन भीड़ नहीं मचाते, C डबल बॉन्ड OCH3, और ये आ जाएगा पैरा पर NO2। अब आपको एग्जैक्टली मालूम है कि इसको कहाँ हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो इन दोनों को ही ये क्या हो गया, ये माइनर है, ये मेजर है। ये कौन सा कंपाउंड है, मेजर। पैरा जो होता है मेजर बनता है। अब इसका हम लोग ने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर, और वाटर में क्या है, H और OH आयन है। एसिड या बेस की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगेन यही होना है अभी, OH इसके साथ जाएगा, CH3COH, और ये एनिलीन यहाँ लिख देती हूँ, एनिलीन तैयार हो जाएगा। दोनों ही केसेस में हमारा NH2, यहाँ पे NO2, और दूसरा वाला यहाँ लिख देती हूँ, दूसरा वाला अपना क्या था प्रोडक्ट, ये हो गया आपका NH2, और यहाँ पे NO2, और प्लस में क्या आ जाएगा, CH3COOH, रिमूव हो जाएगा। नाइट्रेशन भी हो गया। देखा नाइट्रेशन के लिए कितने पंगे करने पड़े। दोनों ही केसेस में हमारे को रुको जरा लगाना पड़ा, हेलोजिनेशन में भी, नाइट्रेशन में भी। अब आ जाते हैं सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में ये वाला पंगा थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, लेकिन सल्फोनेशन की एक खास बात और है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। लास्ट हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, कोई नहीं। लास्ट हमारा जो रिएक्शन होने वाला है दैट इज सल्फोनेशन, थर्ड। बहुत इजीली समझ आएगा। सल्फोनेशन में हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसका इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐड क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐड करने वाले हैं SO3H ग्रुप। कौन सा ग्रुप, SO3H, ये वाला ग्रुप हम ऐड करने वाले। कैसे ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एनिलीन लो, ठीक है। एनिलीन लिया हमने NH2, और यहाँ पे हमने ले लिया H2SO4। तो ये एक पहले तो बना देगा आपका सॉल्ट, एज इट इज जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, कुछ नाराजगी नहीं, कुछ गुस्सा नहीं, एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया ना, सॉल्ट बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, NH, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, 3 पॉजिटिव, और ये क्या रह गया, HSO4 नेगेटिव। ये क्या बन गया, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये फटाक से इसको अगर हम हीट कर देंगे, ज्यादा कुछ पंगा करने की जरूरत नहीं है। हीट करेंगे हम लोग 453 से लेकर के 473 केल्विन तक, इजीली, कुछ पंगा किए बिना, चुपचाप सल्फोनेशन हो जाएगा। SO3H यहाँ पे जुड़ गया, इजीली, बहुत कोई पंगा नहीं हुआ सल्फोनेशन में। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसको देखो यहाँ पर, ये क्या पाया जाता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है, ये ऐसे है, दिस इज NH2 और SO3H, एक ही उसमें एसिड और बेस दोनों पोजीशंस मौजूद हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ
एक्सचेंज एक्सचेंज खेलते रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। तो ये क्या होगा, एक्सचेंज एक्सचेंज खेल लेंगे, ये दोनों फॉर्म में पाए जाएंगे। यहाँ पे ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा कभी, और ये क्या रह जाएगा, SO3 नेगेटिव रह जाएगा। कभी ये इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। ये डाइपोलर बन गया ना, दो पोल बन गए, डाइपोलर बन गया, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, जिसपे के एसिडिक और बेसिक दोनों पोल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही यूनिट में। दैट इज इट। तो बच्चे लोग, आज इसके साथ मैं कंक्लूड करती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स को। अगली क्लास में हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग मुझे कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताएं, डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करती है आपके करियर को शेप अप करने के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही फंडा है, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, प्रैक्टिस करो। बहुत इजी है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो रिएक्शंस अपने आप आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, उठा लो किताब कॉपी और काम शुरू कर दो। मिलते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स के लिए। टिल देन स्टडी हार्ड। गुड